आज हम चर्चा करेंगे छठे भाव को लेकर के। छठा भाव जो है लग्न से छठवां, 1 2 3 4 5 और 6, ये जो है इसको बोलते हैं छठा भाव। अब छठे भाव में जो नंबर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ एक बना कर रखा है कि 1 या 8 होगा तो यहाँ पर मंगल उसके भावेश यानी कि षष्ठेश होंगे, और 2 7 होगा तो शुक्र होंगे, 3 6 होगा तो बुध होंगे, 9 12 में से कोई भी एक नंबर होगा तो उसके गुरु षष्ठेश होंगे, और 10 11 होगा तो यहाँ पर शनि होंगे, 4 हो गए तो 5 और चंद्र, और 5 नंबर होगा तो सूर्य। ये जो है षष्ठेश कहे जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि षष्ठेश का जो प्रभाव है वह आपके जीवन में कितना पड़ेगा, और अन्य यानी कि छठे भाव से और क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, इस विषय की हम चर्चा करें। देखिए, छठे भाव से रिपु और रिपु मतलब शत्रु होता है, शत्रु, इसके अलावा रोग, ऋण, और इसके साथ साथ में ये तो खैर नकारात्मक चीज़ है, जो कि इससे आप जो है छठे स्थान के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, इसी को ही देखा जाता है। किंतु क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, मैं उसको भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे प्रथम चीज तो ये है कि छठे भाव को जो है 4 अलग अलग वर्गों में रखा गया। आपो, क्लीम, उपचय, त्रिक भी कहते हैं, त्रिसारय भी छठे भाव को कहा जाता है। तो आखिर छठे भाव की जब चर्चा जब भी होती है तो वह या तो व्यक्ति डर जाता है कि रोग बढ़ जाएंगे क्या, शत्रु बढ़ जाएंगे क्या, या अनर्गल कई प्रकार की बातें आने लगती हैं, यानी कि निगेटिव। छठे भाव का मतलब सीधे निगेटिव, और उसके बाद जो है आगे लोग बढ़ जाते हैं कि नहीं अब हो गया, छठे भाव को क्या समझना, तो नकारात्मक ही होगा। लेकिन नहीं, छठे भाव से भी सकारात्मकता देखी जा सकती है, और कई सारी चीजें से। मान लीजिए कि छठे भाव के जो कारक, जो ग्रह है, प्रबल कारक, वह मंगल है। मंगल जब भी शत्रु भाव में रहेंगे तो वह मंगल जो है शत्रुहंता बन जाते हैं, शत्रु को का नाश करते, शत्रु नाशक हो जाते हैं। शनि यदि है तो वह दुख का नाश करेंगे, यदि वह छठे स्थान में बढ़ गए तो। यदि राहु वहां पर है तो आपके जीवन में कई प्रकार के मार्केस या अरिष्ट आदि जो घटनाएं होने वाली हैं उनमें कमी ला देंगे। तो छठे भाव में राहु या शनि या मंगल, यह शुभ हुए कि नहीं हुए, पहला। दूसरा चीज कि रिपु शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि शत्रु शब्द। छठे भाव में शत्रु, ऋण, और इसके साथ साथ में शत्रु ऋण के साथ साथ में एक जो अहम विषय है, और वो विषय रोग। जब रोग होगा तो उस व्यक्ति का छठे भाव से 7वां स्थान व्यय का होता है, तो व्यय होगा, खर्चे होंगे। शत्रु होंगे तो विवाद में खर्चे होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यदि छठे स्थान में पापक ग्रह, यदि विशेष रूप से मंगल जब इतना शुभता प्रदान कर सकते हैं, शनि जब इतना शुभता प्रदान कर सकते हैं, अगर यदि राहु वहां पर शुभता प्रदान कर सकते हैं, तो ये बताइए कि अगर यदि छठे स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयां नहीं आएंगी, निश्चित रूप से आएगा। और छठे भाव से वह व्यक्ति, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 99.9% जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई करते हैं बच्चे, वह छठे स्थान के बदौलत ही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अतिरिक्त और भी कोई ग्रहों का प्रभाव नहीं, लेकिन इन छठे भाव के बल का, छठे भाव में जो स्थिति है वर्तमान में, या गोचर में उनकी यदि दशा और अंतर्दशा आ गई, तो आप निश्चित मान के चलिए कि जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, या जो व्यक्ति जीरो से अपने व्यापार को स्टार्ट करता है और वह स्टार बन जाता है, इस प्रकार के कार्य भी इस छठे भाव से जुड़ा हुआ है। इसमें छठे भाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है, आपको इसको समझना पड़ेगा। लेकिन छठे, 8वें और 12वें 3 भावों को जो है निश्चित रूप से नकारात्मकता या शत्रु का है, अष्टम आयु का है, मृत्यु का है, 12वां व्यय का है, इन तीनों को जो है कहा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उसी ग्रंथों में जब चर्चा होती है तो यह मिलता है कि षष्ठम
द्वादशमष्टमं च मुनयो भावानिष्टान विदुः। भाई 6 भाव के बाद 8वां भाव आना चाहिए, किंतु यहां पर कहा गया कि षष्ठम द्वादशमष्टमम, यानी कि 6ठे भाव के बाद 8वां भाव नहीं आया, 12वें को रखा गया। अर्थात 6ठे भाव से 6ठा भाव तो है ही है शत्रु रोग देने वाला, किंतु इससे भी तीव्र यदि कोई भाव है जो कि भाव अशुभ प्रभावकारी है, जीवन में कई प्रकार की अशुभता को प्रदान करता है, वह भाव जो है 8वां नहीं है, वह 12वां भाव है। 8वें भाव को सबसे अंतिम से अंतिम पंक्ति में रखा गया, यानी कि द्वादश भाव से भी अधिक अनिष्टकर यदि कोई भाव है अष्टम है, वो भी लाखों में एक किसी कुंडली में ऐसी देखी जाती है जो अष्टम भाव उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान क्या मतलब कि सप्तमेश और द्वितीयेश से बनने वाला जो मार्केश है उसमें अष्टम भाव की, अगर यदि अष्टम भाव में शुभ ग्रह कारक होकर बैठ कोई ग्रह कारक भाव का है उसका और वो बैठ गया वहां, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की आयु को बढ़ाएगा। जब आयुर्दाय ग्रह वहां स्थित है या उस ग्रह की जो है दृष्टि है, तो फिर ये बताइए कि अष्टम भाव क्या मृत्यु प्रदान कर पाएगा या मार्केश से उस व्यक्ति की मृत्यु होगी? नहीं होगी। मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, कष्ट के लिए धर्मशास्त्रीय परिहार बताए गए, भगवान शिव की उपासना आदि आदि चीजें, समय आएगा तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। कई लोगों के ऊपर मैंने स्वयं इसको प्रयोग किया, उसका प्रयोग सफल रहा। महामृत्युंजय मंत्र का इतना प्रभाव होता है, लेकिन किसी भी एक भाव को एक ही दृष्टि से देखना यह ठीक बात नहीं है। अर्थात 6ठे भाव को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में 99.9% जो है सफलता प्रदान करने में 6ठे भाव का अहम योगदान होता है। इस बात को भी क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि मान लीजिए 6ठे भाव शत्रु कहा गया, शत्रु किसके नहीं है? जो व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, आगे उन्नति करेगा, उस व्यक्ति के शत्रु तो होंगे ही। जिस व्यक्ति के, चूंकि इसके पूर्व जो चौथा भाव है आप देखिएगा, यानी कि ये चौथा भाव यहाँ इसको मित्र का भाव कहा जाता है, और मित्र से 1, 2 और तीसरा स्थान शत्रु का होता है। या यूं कह लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि शत्रु से 11वां स्थान जो है चतुर्थ स्थान आता है। यदि आपके जितने आपके शत्रु होंगे, वह शत्रु जो है पहले आपके मित्र रहे होंगे, तभी आप शत्रु हैं। अर्थात यदि मित्र हैं तो शत्रु भी होंगे। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो रोग भी होगा, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अब रोग कैसा होगा, कितना होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बाकी सारी चीजों पर डिपेंड करता है जो अन्य ग्रहों की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन आप केवल जो है अब इसके पश्चात अब इस शत्रु भाव से ठीक जो है 7वां स्थान या जो भी ग्रह 12वें स्थान में होगा, व्यय स्थान में, वह दृष्टि करेगा। या यदि षष्ठे से यदि 12वें स्थान का संबंध हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में क्या स्थिति रहेगी? तो स्पष्ट बात है कि शत्रु का व्यय करेगा। अर्थात रोग जो है, रोग तो देगा, लेकिन वह रोग जो है निश्चित रूप से उसका शमन भी होगा। तो जब रोग हो और उसका विधिवत इलाज हो जाए, वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, इसे तो अच्छा माना जाएगा। यानी कि किसी भी दृष्टिकोण से 12वें स्थान से और 8वें स्थान से 6ठा जो स्थान होता है, वह व्यक्ति के जीवन में रोग देता है, किंतु वह व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी तो रोग होगा। यह भी उसको इंगित करता है, जहां रोग है वहां स्वस्थ भी व्यक्ति है, शत्रु है वहां मित्र भी है। जहां पर यदि ऋण की बात, अब कर्जे की बात, ये बताइए कि जितने भी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो क्या कर्ज नहीं लेते हैं? बिना कर्ज के आगे बढ़ते हैं, कर्ज लेकर के ही वो आगे बढ़ते हैं। या उनकी यदि बहुत मजबूत स्थिति है, लेकिन जब भी अपने व्यापार को विस्तारित करेंगे तो भी उनको कर्ज लेने पड़ेंगे। तो ऋण यदि का यह भाव 6ठा भाव है, तो क्या इसे नकारात्मक कहेंगे? नहीं, यह व्यक्ति के जीवन में उन्नति का संकेत भी तो है। हाँ, वह ऋण चुका पाएगा कि नहीं पाएगा और उसकी स्थिति क्या होने वाली है, लाखों में से किसी एक की ऐसी स्थिति रहती है जो कि कर्ज लेता है बैंकों से और वो चुका नहीं पाता।
तो उसके पीछे अलग एक चर्चा हम कर सकते हैं। किंतु छठा भाव उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका उसके विकास में रहता है, उसकी उन्नति में रहता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई करने में छठे भाव की बहुत भूमिका बड़ी होती है। तिसठ एकादशी राहु सर्वारिष्ट प्रशांत में बार बार इसलिए तो कहता हूँ, राहु जैसे ग्रह जो भ्रम की का कारक ग्रह होता है, जो व्यक्ति भ्रमवश जो है कई प्रकार के कार्य गलत निर्णयों की वजह से आर्थिक और दुख का कारक वो बनता है, ऐसा ग्रह भी तो छठे स्थान में शुभ कारक हो जाता है। जितने भी पापक ग्रह तीसरे, छठे और 11वें स्थान में शुभ प्रदान करते हैं। यह भी एक सूत्र है। तो कुल मिलाकर के छठा स्थान जो है उसको नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। उसके दो पहलू हैं, निश्चित रूप से एक पहलू सकारात्मक भी है और दूसरा पहलू नकारात्मक भी है। अब हम बात करेंगे, चूंकि जो है यह कार्यक्रम बहुत विस्तार हो रहा है, लंबे कार्यक्रम को लोग आजकल देखना नहीं चाहते हैं विस्तार से, तो आगे पुनः मैं चर्चा करूंगा राशि का नंबर। यदि यहाँ पर 1 और 8 दो राशियां हैं तो मंगल की राशि मंगलपूर्ण, वह व्यक्ति उसके जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम का बहुत ज्यादा जो है अत्यधिक पाया जाएगा। और वह व्यक्ति बड़े विशाल हृदय वाले होते हैं, उदार भी होते हैं। किसी भी बात को तार्किक तरीके से वह रखने का प्रयास करते हैं। तो 1 और 8 यदि इस यहाँ पर है तो निश्चित रूप से अच्छा इसको माना जाएगा। दूसरे भाव में यदि दूसरा यहाँ पर वृष और 2 और 7 है तो स्वामी उसके शुक्र होंगे। तो 2 और 7 दोनों जो राशियाँ हैं, यानी कि वृष और तुला, तो शत्रु स्थान में है, तो निश्चित रूप से जो है उनकी निजता स्वाभाविक रूप से बहुत ही संकीर्ण मानसिकता की तो जरूर होती है, लेकिन वह व्यक्ति जब करने जाते हैं तो वह बहुत पहले से बहुत उनकी प्लानिंग होती है, लेकिन तैयारी करके वो काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको सफलता प्राप्त होती है। यदि 3-6 यहाँ पर बुध होंगे तो वह व्यक्ति समन्वय तो होता ही है, क्योंकि यह जो भाव है वह बुद्ध का अपना स्वयं का भाव होता है। ऐसे लोग बहुत प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। उनकी शत्रुता और मित्रता दोनों निष्ठुर भाव में, मतलब जो है मिडिल जो रास्ता है उसको अपना करके और अपने कार्य को सिद्ध करके और वहाँ से चतुराई से वह निकल भी जाते हैं। तो 3-6 नंबर यहाँ पर बहुत अच्छा, चूंकि बुद्ध उसके कारक है तो अच्छा रहता है, बजाय मिथुन के यहाँ पर यदि 6 नंबर है तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ में 9-12 गुरु का, हाँ यहाँ पर यदि 9 और 12 नंबर है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की तो स्वल्पता देगा ही, विवेकशीलता भी कम होगी और विवेक जो है भावनाओं के समक्ष जो है वह विवेक रहते हुए अपने विवेक का काम नहीं करते हैं ऐसे लोग, और वो भावनाओं बह करके वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को भावनाग्रस्तता या भावुकतापूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। यदि 10 और 11 में से कोई भी यहाँ पर नंबर है, स्वामी उसके शनि यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में दुख की कमी होती है और वह सुखी होता है। जब दुख की कमी होगी तो सुखी होगा, या ज्यादा जब सुखी हो जाएगा तो दुख अपने आप नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों का जो निर्णय होता है वह निर्णय बड़ा धीरे धीरे शनि होता है, अचानक के तत्काल निर्णय लेकर कोई काम नहीं करते। लोग बहुत सोच समझ काम करते हैं। बात करेंगे यदि यहाँ पर 4 नंबर है, शत्रु का है, घरेलू जो हिंसा या घरेलू जो शत्रु होते हैं वह वृद्धि होती है। 4 नंबर यदि यहाँ पर है तो, यदि यहाँ पर 5 नंबर है सिंह राशि तो निश्चित रूप से उसके स्वामी सूर्य है। तो ऐसे लोग ज़्यादा ईगो वाले होते हैं और वह उस ईगो का जो प्रभाव या जो है उसके चलते 1, 2, 3 और 4 चौथे स्थान में पड़ रहा है भाग्य स्थान। यह भाग्य स्थान को प्रभावित कर देता है। कई बार उन्नति करने की स्थिति बनती है और वह ईगो के कारण जो है झुकना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको इसमें दिक्कत आती है। थोड़ा उसमें आपको विशेष रूप से जिनकी कुंडली में यहाँ 5 नंबर हो उनको ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार की और भी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, चूंकि छठे भाव पर तो कम से कम जो है 15-20 कार्यक्रम यदि हम करेंगे तो जाकर के किसी एक स्तर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत यह भाव है। इस भाव से और भी सारी चीज़ें अच्छाइयाँ इसमें हैं जिसको समझा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। इसलिए छठे भाव के बारे में जो एक परसेप्शन है कि रिपु ऋण रोग, तो केवल रिपु ऋण रोग तक इसको सीमित रखना उचित नहीं है। धन्यवाद साथियों, नमस्कारम। पुनः आगे मैं 7वें भाव को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, यानी कि आप शेयर भी करें और लोगों को जो है प्रेरित करें ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से तथ्यात्मक जो शास्त्रोक्त जो
बेसिक जो बातें हैं उन बातों को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आप सबको पुनः